पार्टी देखी, एक और बड़ी संगठन खबर ये देखा। देख लीजिए ना, बड़ी खबर ये आ रही है कि मुंबई में भी शिवसेना के कुछ विधायक शिंदे के साथ मौजूद है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। मुंबई के भी कुछ विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है। अब मामला आगे निकल गया है, अल्पमत में सरकार है कि कुर्सी से रिजाइन करना पड़ेगा। मामला बस इतना भर नहीं रह गया है, मामला अब पार्टी की कमान को कौन संभालेगा इस पर आ खड़ा हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ तादाद में विधायक नजर आ रहे हैं। 34 तो पिक्चर हमारे पास है, उसके अलावा 46 एकनाथ शिंदे कह रहे हैं और मुंबई के भी कुछ विधायक है। रौनक कुकड़े मेरे साथ मौजूद है। रौनक, कौन है ये अचानक नया एंट्री, किसने मारी है? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो अब तक विधायक जो उद्धव ठाकरे के खेमे में दिखाई दे रहे थे, खासतौर से मुंबई के जो विधायक है वे खासतौर से उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द जो है कल की बैठक में दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, मुख्य तौर पर जो 5 बजे सीएम उद्धव ठाकरे का फेसबुक लाइव के जरिए राज्य को वे संबोधित करना जा रहे थे, उसमें जो देरी हो रही है उसकी प्रमुख जो वजह सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि कई विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे से इस बात को लेकर दबाव उन पर बढ़ा रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे की भूमिका है, जो बाकी विधायक चाह रहे हैं, उसको लेकर पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बतौर अध्यक्ष के तौर पर इस पर फैसला लेने की जरूरत है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो मुंबई में अब तक शिवसेना के जो विधायक उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रहे थे, उसमें से कुछ विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे की भूमिका के साथ अब खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये लाइव में देरी हो रही है, बड़ा दबाव जो है वो उद्धव ठाकरे पर यहाँ देखने को मिल रहा है। लाइव में देरी की वजह ये दिख रही है कि उद्धव ठाकरे को अब ये जानकारी मिल गई है कि मुंबई में भी जो उनके साथ विधायक थे वो 18 के आसपास थे। रौनक, कल सिग्नेचर तो 18 लोगों ने किए थे। संख्या बताई जा रही थी कल वो 18 की थी, लेकिन जो पत्र एकनाथ शिंदे की तरफ से जारी किया गया है, जो दावा एकनाथ शिंदे ने किया है, उनके पास 34 विधायकों की सिग्नेचर है और सुबह करीब 2 विधायक जो है वो और गुवाहाटी पहुंच गए। ऐसे में जो संख्या है उद्धव ठाकरे के पास वो अब घटकर 16 हो गई और अब उसमें से भी कुछ विधायक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि रौनक, संख्या पता चली है क्या? संख्या कितनी हो सकती है? रौनक, संख्या की मेरे ख्याल से अभी जानकारी हमें हासिल नहीं हुई है, लेकिन मुंबई के भी कुछ विधायक हैं जो अब शिवसेना का दामन या ये कहिए उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। रतन शारदा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले रतन शारदा क्या, और अशोक वानखेड़े जी भी हैं। रतन शारदा, क्या ये विचारधारा की लड़ाई थी कि पानी सर से गया, और अगर सच में विचारधारा की लड़ाई थी तो 2.5 साल कैसे रह लिए? देखिए रुबिका जी, पहले तो यहाँ जो बैठे बार बार दोष बीजेपी को दे रहे हैं, एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी के नाते, पावर में जिसको अपना दबदबा बढ़ाना है, पार्टी अगर जिसको कहते हैं कि पानी के अंदर मछलियां तड़प रही हैं तो मछलियों को शिकार करने का काम तो करेगी, कौन सी पार्टी नहीं करती, इसको कहते हैं टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अभी दूसरी बात कि जो है शिवसेना का सारा झगड़ा, आप समझिए कि झगड़ा ये आज का नहीं है, वो सत्ता में है और भी 2.5 साल वो पैसे खा अपने आराम से चला सकते थे, पावर थी, सब कुछ था। लेकिन एक बड़ी बात है कि सबको पता है कि हम आगे आगे चुनने वाले नहीं है। शिवसेना का सबसे बड़ा डर सता रहा है कि जिस प्रकार से शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने मिट्टी पलीत की है, 2.5 साल कुछ काम नहीं किया, ना एमएलए को मिले ना उनका काम करके दिया, और खुद कभी बाहर निकले ही नहीं 2 साल। इस प्रकार से सबसे लंबे समय तक वर्क फ्रॉम होम करने वाले चीफ मिनिस्टर, जिनको कोई मिलता नहीं, वो किसी को मिलते नहीं, आज उनकी एक गति है कि उनको अपनी सत्ता में आने की चिंता उनको बाहर लेकर जा रही है। उनको केवल ये चिंता नहीं है कि सत्ता का सुख भोगना है, उनको पता हम चुनकर नहीं आएंगे। सारे शिवसैनिक जो जमीन पर है वो इतने शर्मिंदा है, इतने परेशान है अपने लोगों को जिन्होंने अपनी पाली बदली, क्योंकि हिंदुत्व कहे ना कहे शिवसेना को सबसे अधिक जोड़ने वाला वही बात थी। शिवसेना ने जो धोखा दिया बीजेपी को यह भी पता है, काम नहीं किया यह भी पता है, तब कुछ भी कह ले। कुछ लाइव फेसबुक लाइव वालों को पकड़ लिया, एक्टिव लोगों को पकड़ लिया। मैं बताऊं अभी क्यों नहीं उद्धव ठाकरे आ रहे। शरद पवार ने उनको 6 बजे मिलने की बात की है, उनको रोका गया बोलने के लिए। उद्धव को पता नहीं क्या बोले, क्या वो करे, जैसे आप कह रहे और एमएलए टूट रहे हैं, इस डर के मारे फेसबुक नहीं आ रहे। टेक्निकल कोई इश्यू नहीं है, काका का फोन है, काका के लिए रुके हुए हैं, उनके गाइडलाइन में अभी भी चलना चाहते हैं, क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी, अपना काम उन्होंने कुछ किया नहीं। एक स्ट्रेटेजी चलाई थी कि बीजेपी को जीतने के बाद धोखा देके निकले, पर आज वो जिन्होंने तो एथिक्स का, मोरालिटी का नाम नहीं सुना, वो आज यहाँ जीतने के नाम
रतन शारदा ने एक एक करके सारी खामियों को गिना दिया, आपकी नब्ज कहाँ दुखी वो सब बता दिया है। रतन शारदा यहाँ बैठे बैठे अंतरात्मा से सब जान रहे हैं। ये भक्त है, भक्तों की बातों को सीरियसली नहीं लेना पड़ता। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, और एकनाथ शिंदे ने जो 34 एमएलए की लिस्ट दी है, आपको रतन शारदा जी मेरे को जवाब देने, पार्टी का मजाक, मेरे को जवाब देने दो। तुम्हारी भक्ति पे मेरे को शक नहीं है, तुम्हारी भक्ति पे शक नहीं है, मुझे जवाब देने। आप मुझे पता नहीं आप किस पार्टी की तरफ से आए हैं, तुम्हारे भक्ति पे मजाक उड़ा के आपकी परिस्थिति के जो एक बहुत गंभीर एक मजाक उड़ रहा है वो छुपेगा नहीं। आप मुझे भक्त गए, कमबख्त गए, आप लोग कितने कमबख्त हैं जिनकी पार्टी बदलती रहती है, तो हर बार पार्टी बदलते हैं, तो मुझे क्या सिखाएंगे। आप अपनी दैनिक स्थिति में बात करिए ना, आप अपनी दैनिक स्थिति में बात करिए। अरे भाई आप अपनी बात करिए। आपका चीफ मिनिस्टर घर में बैठा हुआ है, आपका चीफ मिनिस्टर फेसबुक नहीं ले रहा, आपके लोग कांग्रेस और एनसीपी ने हाथ हटा दिए, वो कहते हैं शिवसेना का आंतरिक मामला है। क्या बताएंगे, भारत दुनिया देखेंगे, महाराष्ट्र में क्या मजाक आपने सरकार का बनाया है, दूसरों पे दोष मत दीजिए। ठीक है किशोर तिवारी जी, रतन शारदा जी, ये सबने देख लिया। ठीक है, एक सेकंड, किशोर तिवारी जी को बात रखने दीजिए। ओके किशोर तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि भक्ति में कमी रह गई, वो एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं कि आपकी भक्ति में कमी रह गई, इसीलिए मैं चल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ तुमको, 34 की लिस्ट में 5 विधायक निर्दलीय है, उनके पास 27 विधायक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 27 विधायक अपनी सदस्यता खो देने वाले हैं। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अरे लिस्ट, अरे नितिन देशमुख की सही बोगस है, हाँ नितिन भांडेकर की बोगस है, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ बच्चू कडू है, मुझे बताना जायसवाल साहब, मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये सब हमारे साथ। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या?
That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।